हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। लेकिन जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ वो किस वजह से नहीं हुआ, बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक था, लेकिन मैथ में हाँ ऐसा लगा है कि मैथ में थोड़ा सा चीज़ें टफ लगी हैं, जो कि शायद नहीं वो बना दी गई हैं जैसे भी है। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उसी के ऊपर आज एक डीपली एनालिसिस देखेंगे। जो आपका एग्ज़ाम हुआ है कल 26 तारीख को, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके ऊपर हम डीपली एनालिसिस देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स आपकी रही और किसकी वजह से क्वेश्चंस आपको टफ लगे, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी, क्या आपकी अप्रोच आपने लगाई होगी वहाँ पे। उन सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी को लेके देखिए, मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो करेंगे नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, फिर उसके बाद हम क्यों टफ लगे वो चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, तो इससे हमको क्या 2024 में सीख लेनी चाहिए कि 2024 में ये मिस्टेक फिर से ना हो। ये फिर से बता दूं, हाइप क्रिएट की गई है कि क्वेश्चंस टफ थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप बैठते तो पता चलता ना, मैंने 5 बार एग्जाम दे रखा है, ठीक है। और जब 100 क्वेश्चन आते तो वो भी दिया हुआ है और 2022 वाला भी दिया हुआ है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छे से पता है किस तरह का क्वेश्चंस कैसे आते थे और किसको कैसे टैकल करना था। एक राइट अप्रोच आपकी कितना भी हार्ड पेपर आ जाए उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं। देखिए, अगर बात करूँ मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, क्वेश्चंस को ही सीधा देख लेते हैं, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन टफ था कौन सा नहीं, देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं विनय सर ने करवा रखे हैं, तो मैंने वहीं से उनके स्क्रीनशॉट ले लेके आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती का उनको दोबारा लिखा जाए। अब देखिए, जो क्वेश्चन था आपने देखा होगा, उनका सॉल्यूशन वगैरह भी आपने देख लिया होगा और टीचर्स ने भी करा दिया। सबके पास क्वेश्चन आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी ने कराए। अब ये जो पहला क्वेश्चन था, इसको हम टफ नहीं कहेंगे, सिर्फ टाइम टेकिंग। क्या कहेंगे, इसको सिर्फ टाइम टेकिंग कहेंगे, टफ नहीं कहेंगे। और टाइम टेकिंग भी इसीलिए कहेंगे तो थोड़ा सा डाटा इसमें उल्टा सीधा कर दें, जो हमको नॉर्मली करने की आदत होती है। लेकिन अभी देख लीजिए, उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना था इस क्वेश्चन के साथ, आपको क्या वो करना था, बाकी तो बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा कह सकते हो कि ये क्वेश्चन हाँ सरप्राइजिंग हो सकता है कुछ के लिए जिसने नहीं पढ़ा हुआ था, क्योंकि इसका एक पूरा फॉर्मूला है जिसको आपको अप्लाई करना था और जिसके बाद आपका आंसर इससे आ सकता था। ये देखिए, ये इसमें कौन सी नई बात है जो नई चीज़ पूछ ली हो, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं वो हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये एक एकल छूट निकालने वाले, कब पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, उनमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्या नया है इसके अंदर, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर मैं सही बताऊं तो आपके छोटे एग्जाम्स में आ जाते हैं। अपने आप को इस चीज़ का मतलब ये मत समझिए कि मैं गलत कुछ कह रहा हूँ, लेकिन हमने इसको मतलब कैसे टफ बनाया पेपर को, वो देख अभी बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बताइए, 15% अधिक अंकित मूल्य अंकित किया गया और 15% की छूट दी गई, प्रतिशत लाभ बताइए। कितनी बार ये क्वेश्चन हो चुका है। हर टीचर जिसने भी कराया होगा, सबसे पहले अगर डिस्काउंट स्टार्ट करता है तो वो यहीं से स्टार्ट करता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या है, CPMP का रेशो आता है। और इससे इसमें आप कैलकुलेशन बता रहे हो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ गई। 2018-19 के पेपर उठा के देखिए, प्री में इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशन इससे ज़्यादा थी प्री के अंदर 2018-19 उठा के देखिए। आप प्रीवियस अगर आपने अच्छे से लगाए हो, पता नहीं किस तरह के तो आपने मॉक टेस्ट लगाए जिसकी वजह से आपने टफ लगाया। ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये इतना आसान आसान हवा क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं था। जो क्वेश्चन टफ है मैं उसको बता रहा हूँ, क्वेश्चन टफ। कहीं आपकी मिस्टेक अगर रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर उसको आप चाहते हो कि उसको कोई सही बताने के लिए आपके सामने बैठ के इसको सही बताए, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 2024 में फिर से आप ऐसे ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन कौन नहीं कराता। एवरेज जब भी आप पढ़ोगे, ये क्वेश्चन हर कोई कराता है, हर कोई कराता है ये क्वेश्चन। ये देखिए, ये बंदर और व्यक्ति वाले कितने सालों से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, इसको कैसे हम कह सकते हैं कि नया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पढ़ लेना आप इसको, अगर किसी ने ना देखा हो तो इनको उठा के पढ़ लेना, एक बार पढ़ के फिर देख लेना कि किस तरह के क्वेश्चंस थे दरअसल ये, ठीक। अब इसको देखिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन, इस वाले क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आई थी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर से बता दूं, SI के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बने हैं। आप पिछले CHSL MTS या CGL के प्री का भी आप उठा के देखेंगे, उसके अंदर भी आपको इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे। ये सिंप्लीफिकेशन हर बार तो सेम आता है, क्या नया हो रहा है इसके अंदर, ये बताइए। जब भी आप सर्किल पढ़ते हैं, सबसे पहले मैंने खुद ने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे बड़ा जो आपकी कोड होती है सर्किल के अंदर, वो डायमीटर होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, आप कहेंगे कि वहाँ बैठने के बाद जो एक
मतलब कि वहाँ बैठ के नहीं हो पा रहे थे, ये था वो था। प्रेशर की बात मैंने हमेशा की है, जब भी मैंने अपनी वीडियो कोई भी बताई है उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये हमेशा बताया है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उस प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, मैंने वो भी बताया। अगर किसी ने ध्यान से वीडियो देखी होती और किसी ने उस चीज़ को समझ के अपनी प्रैक्टिस पहले ही की होती तो कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत नहीं थी, मतलब वहाँ फेस नहीं करता वो आदमी बच्चा भी। अनुभव से सीखिए थोड़ा सा, किसी का अनुभव है तो उसको ऐसे ही मत ना काट दीजिए कि ठीक है यहाँ तो बता रहा होगा वैसे ही बता रहा है तो अपनी अप्रोच लगाओ यार, लेकिन तो मॉक टेस्ट में लगा के देखो ना कि कौन सी अप्रोच बेस्ट है आपके लिए, कौन सी नहीं है। पेपर में जाके कौन सा एक्सपेरिमेंट कर लोगे आप। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सरप्राइजिंग बहुत ज्यादा, सरप्राइजिंग की बात करनी है तो अभी बताऊँ। आर एस अग्रवाल उठा के देखो ना, 6 साल पुरानी बुक, जिसको स्टार्टिंग करने के लिए जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता वो पढ़ते हैं आर एस अग्रवाल, उसमें इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और आप कह रहे हो क्वेश्चन पेपर का आपकी अप्रोच थोड़ी सी गलत है। एक तरफ ये माइनस वाले फॉर्मूले लगने से। ये बताइए अपनी वीडियो में क्या मैंने भी बताया है, बाकी सब बताते हैं कि जब भी 1000 पे बात कर ली, 1000 से 1331 तो 10 हो जाएगा 1000 भी, तो आपको याद होगा मैंने भी बताया था कि 3 साल की जब भी बात कर दी सीआई में तो 1331 हो जाता है 1000। ऐसे ही 4 करके देखिए, 1331 का मतलब इसको 10,000 कर दोगे आप, 13,310, तो 3310 जो है 3310 बढ़ रहा है 3 साल में। अगला जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें 46 हो जाएगा, 4 साल आंसर हो जाएगा। 4 साल का मतलब हैपनिंग कंपाउंड कर रहा है तो 2 साल हो जाएगा टोटल टाइम। समझ आ रही है। ये बताइए तो 24 आगे साहब सरप्राइजिंग हो गया कि 24 का वो पूछ लिया डिविजिबल हो, ये तो हमने पढ़ा नहीं था। सरप्राइजिंग वो था जब 231 आया था, याद हो तो। अब तो क्वेश्चंस क्या है सामने हमारे आते हैं तो हम उनको देख लेते हैं, लेकिन जब आपके सामने 231 आया था तो उसको ब्रेक किया, क्योंकि उससे पहले पढ़ा नहीं था कुछ ऐसा कुछ, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्वेश्चन को हमने मतलब क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, बना भी लेकिन लेट बना थोड़ा सा। ये देखिए पेंसिल पेन वाले क्वेश्चन, 2x3y और इतना x इतने y, ये इक्वेशंस में कहाँ नहीं पढ़ा आपने। ये एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है। जो क्वेश्चन टफ था मैंने बता दिया कि जो पुराने क्वेश्चन थे वो मतलब शुरू का जो 2 क्वेश्चन है उसमें से एक कैलकुलेटिव है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था तो आप कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते। मान लिया बिल्कुल इतनी चीज़ें चलती हैं। बोर्ड वाला इलेक्शन वाला क्वेश्चन हर बार आता है, नथिंग सरप्राइजिंग, और हर बार आपको ये ऐसे ही अच्छे से करना पड़ता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। बहुलक वाला क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इससे ज़्यादा टफ और किसी एग्जाम में देख लेंगे। कैलकुलेशन है मानता हूँ, जब 18.75 आएगा 12.5 आएगा उसको देख के ही कैलकुलेशन लग जाएगी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को तो स्टार्टिंग में छोड़ना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में नहीं लेके बैठना होता। जो चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताई है कि जब भी मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई होगी तब भी ये बताया है कि आपको क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलना है और कौन सा अटैम्प्ट करना है कौन सा अटैम्प्ट नहीं करना वो आपको देखना है। ये देखिए पार्टनरशिप, हर बार एक क्वेश्चन आता है। ये बिल्कुल इतने आसान आसान क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसको, हाइट एंड डिस्टेंस के हैं। 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के आए हैं, एक ये रहा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी आसान आ गई। देखिए प्रोबेबिलिटी का भी कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक। और ये देखिए 750 लिखते हैं ना, वो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ना इसका यूज़ था ना इसका यूज़ था, किसी का यूज़ ही नहीं था। 1000 से 950 फिर 750 उसके बीच का वो निकाल के डिस्काउंट, ये आपने किए होंगे ना डिसऑनेस्ट पर्सन वाले क्वेश्चंस या रॉन्ग बेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से करना था। एक क्वेश्चन लास्ट आया था जिसका आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते। ये एक पहला क्वेश्चन हो गया पहले स्लाइड पर, एक क्वेश्चन ये हो गया जिसको देख के आप कह सकते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक। 2 क्वेश्चन मैंने निकाल दिया, यहाँ 2 क्वेश्चन इस तरह के थे कि जो मतलब आपको करने में परेशानी हो सकती है। बाकी ये सब क्वेश्चन वो हैं जो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। मैंने वीडियो एक दिन पहले बनाई थी उसमें यही कहा था कि टाइम का मैनेजमेंट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप करके ले जाएंगे क्वेश्चन को, अदरवाइज हमेशा का रहता है। इसमें कोई सरप्राइजिंग ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है कि आप पहली बार आके कह रहे हो कि पेपर टफ आया, पेपर हमेशा से रहा है। कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए तो प्रॉब्लम कहाँ है। तो पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन ऐसा था, इसमें 2 क्वेश्चन जो है हमारे एक वाला और एक लास्ट वाला थोड़े से मतलब थे जिनको अगर हमने नहीं पढ़ रखा तो कोई नहीं चाहिए। अब हमारा गलत क्या हुआ, हमको टफ फील क्यों हुए क्वेश्चन, टफ फील इसलिए हुए
कि देखिए जब स्टार्टिंग में आपको इस तरह का क्वेश्चन और एक दो टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में मिल जाएगा, आप उनको लेके बैठ जाओगे, आपसे बनेगा नहीं। प्रेशर दिमाग पे बनता है ये सब। और जब प्रेशर बनता है, आपको टाइम दिख रहा है, आपको रीजनिंग भी करनी है, उसमें 60 मिनट में 60 क्वेश्चन भी, यही तो टाइम का मैनेजमेंट कहलाता है। आप इनको अगर लेके बैठ जाओगे, आपने एक क्वेश्चन में, वो मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाने में स्टार्टिंग में लेके बैठ गया, आपने 4 से 5 मिनट अगर इसमें लगा दी, कुछ ज़्यादा ही बहुत है, 2 मिनट तो लगाई होंगी ना, कम से कम 2 मिनट के आसपास, लेकिन नहीं बन रहा, फिर बार बार उसमें दिमाग लगाएं तो 4-5 मिनट टोटल ख़त्म हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आया, आपका मोरल और डाउन हो गया, आपको लगा कि शायद पेपर अब तो हाथ से निकल गया, अब नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? तो ये आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने की एक टेक्निक होती है, जिसको आपको मॉक टेस्ट में अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना चाहिए कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। इसीलिए कहा गया, हाँ, आर्ट ऑफ स्किपिंग, यानी कि क्वेश्चन को स्किप करने की जो एक आर्ट है वो सबके अंदर आनी चाहिए। मैं ये बात आपको, देखिए 2022 वालों के लिए वीडियो बनाई थी, क्वेश्चन पेपर भले ही आसान आया था, लेकिन हमेशा ये सोच के जाइए कि क्वेश्चन पेपर जब सामने आ रहा है तो हमारे लिए नया ही है, हमको उसको करने का एक ही तरीका है। देखिए इसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि क्वेश्चंस स्किपिंग आर्ट है ना, ये चीज़ बताई थी। आपने अगर ये वीडियो ना देखी हो तो एक बार इसको जाके देख लेना, सिर्फ 2024 वाले जरूर देख लेना। 2020 में ये वीडियो बनाई थी कि अगर पेपर टफ आ जाए तो क्वेश्चन पेपर अगर टफ आता है तो उनको किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, हमारी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। और इन दोनों के अंदर मैंने हमेशा कहा है कि क्वेश्चन को छोड़ के चलते रहिए, तभी आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप अगर शुरू में जैसे ये क्वेश्चन थे इनमें फंस गए आप, आपके मान लीजिए रीजनिंग आपने शुरू में अटैम्प्ट की, उसके बाद मैथ पे जैसे आया, मैथ के लिए आपने, मैं तो कहता हूँ 30-30 मिनट दोनों के लिए ना काफ़ी थी। रीजनिंग आपने अच्छे से बना ली क्योंकि रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन उसके अंदर किसी ने बताया नहीं कि टफ बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुछ था। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में हुआ क्या है, मैथ में देखिए कहाँ गई, ये रहा कि हमको टफ क्यों लगा और हमारी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। टफ हमको इसीलिए लगा कि हम इस तरह के क्वेश्चंस शुरुआत में लेके बैठ गए, हमारा टाइम गया ख़राब। जब ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा टाइम, तो उसके चक्कर में जो एक क्वेश्चन थे ना, ये वाले भी, ये भी हमको टफ लगने लगे, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगने लगी कि इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, इनको कैसे करेंगे हम। समझ रहे हैं? फिर आपको लैंग्वेज भी बहुत बड़ी लगने लगी, जबकि इस तरह के क्वेश्चन आपने जहाँ भी आपने पढ़ा होगा कर रखे होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो अलग से कुछ पूछ लिया हो। जो 2 क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक। अब हाँ, आप स्किप करते हुए इनको चलते हैं। मान लीजिए 50, इसमें से आप कितने, कम से कम 20 क्वेश्चन आप बड़े आराम से अगर बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते तो 15 मिनट में आप इनको कर लेते, ठीक है, 20 क्वेश्चन को। और 30 में से जब 20 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो अपना कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है कि वाह 20 क्वेश्चन तो हो गए, बाकी तो बना ही लेंगे। नेक्स्ट जब आप इसमें फिर से जाते तो अगली 5 मिनट में कम से कम 5 क्वेश्चन और बना लेते जो आपने छोड़े थे, 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 20 मिनट में आपके लगभग 25 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। और जिस तरीके का पेपर था, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होती या आपकी अप्रोच ठीक होती तो। बुरा लग रहा होगा, लेकिन इसको आप सीखिए यहाँ से थोड़ा सा। 2024 का एग्ज़ाम देना है, उसमें सेम मिस्टेक ना हो जाए, उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। बचे हुए जो 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो ये इस तरह की होंगी, तो संतुष्टि रहती है कि यार ये 2 क्वेश्चन तो हमको बनेंगे नहीं। बचे हुए 3 क्वेश्चन है, एक बार उनमें टक्कर मार लेते हैं। मान लीजिए उनमें टक्कर मारते हैं आप तो 5 मिनट में और 25 मिनट में आपके 28 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, जैसा मेरा मानना है। तो रीजनिंग के लिए भी अच्छा खासा टाइम बच गया और मैथ का भी आप अच्छे से कर सकते थे। यही तो टाइम का मैनेजमेंट कहलाता है, कुछ और थोड़ी है कि टाइम का मैनेजमेंट कुछ अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा कि टाइम का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। और ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट के अंदर कर लेनी चाहिए। बार बार मेरा हमेशा यही कहना रहा है, ठीक। तो अब समझ गए आपकी कहाँ थोड़ी सी अगर मिस्टेक रही है, कुछ भी अगर आपको देखा मैंने कि यार वो कुछ जो रिव्यू मिले, रिव्यू क्या कह रहे थे कि क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी थे और उनको पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा था। अरे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नई लैंग्वेज के साथ आया हो। ये था, हाँ, ये आपको थोड़ा सा लग सकता है कि क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दिखी, इसीलिए तो कहा है कि इस क्वेश्चन को छोड़ना था, इसको भी छोड़ना था। शुरू में अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं ना जो टफ है, यही एग्जामिनर को पेपर सेट करने का
होता है कि वो पेपर उसी तरीके से सेट करता है कि बच्चे को कैसे फंसाया जाए। आप फंस गए, आपका पेपर टफ लगा, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी उनके लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अब 2024 वालों को क्या सीखना चाहिए इससे? 2024 वालों को यही सीखना चाहिए कि आप ये जो मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक इस तरह की आप ना करें। पहली बात तो अभी से जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो उस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन को स्किप कर करके लगभग पेपर को आप 3-3 बार में कीजिए। जैसे मैथ का ही आपको करना है, प्री की हम बात करें 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में से आप क्या कीजिएगा कि 25 क्वेश्चन है तो 25 में से आप शुरू में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है कि लैंग्वेज इसकी या तो लंबी हो रही है, लेंदी क्वेश्चन हो रहा है, या थोड़ा भी टफ लग रहा है, तो आप उसको तुरंत छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। तो ऐसा करने पे कम से कम आप 15 से 17 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो पहली बार में ही बना के चले जाएंगे और टाइम बहुत कम लगेगा। बस सबसे बड़ी बात यहाँ पे कुछ और नहीं है, आता सबको सब कुछ है, मैं ही नहीं कह रहा किसी को कुछ नहीं आता, सबको सब कुछ आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है उसको अप्लाई करने में, है ना, और टाइम के साथ उसको मैनेज करने में। तो ये चीज़ आपको 2024 वालों के लिए स्पेशली कह दूँ मैं कि 2024 वाले जितने भी बच्चे हैं वो अभी से जो भी मॉक टेस्ट देंगे ये चीज़ें लगाना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, और इस तरह की मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करनी कि ये क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इनको हम टफ करें। बता रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन, ये भी जब इतना आपने कर लिया ना तो आपको ये क्वेश्चन भी टफ लगा होगा, ये छोड़िए ये भी टफ लगा होगा, जबकि कई बार कर रखा है 13 × 39 3, ठीक है, 78 और 3 81, ठीक, और 14 व्यक्ति का औसत वजन जो है कितना है, ये एक्स की वैल्यू आ गई जो हम सबको इक्वेट कर रहे थे, वो 39 ज़्यादा है, इसमें 39 ऐड कर देंगे तो हमका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर रखे होंगे आपने, आप अपनी कोई भी जो भी नोटबुक आपने बनाई होगी उसमें उठा के दे दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन सब कर रखे होंगे, सभी टीचर कराते हैं, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अलग से कुछ पढ़ाना पड़ेगा। देखिए इस तरह के ये क्वेश्चन भी आपको सब टफ लगे होंगे, वो गलती आपकी नहीं, आपको आता है, लेकिन जो परेशानी हुई है वो हुई है टाइम की, समय की मारामारी। तो 2024 वालों को मेन चीज़ यही सीखनी है इस क्वेश्चन पेपर से, आज की वीडियो से, कि इस तरह की मिस्टेक फिर से ना हो। आप जब भी प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस इसी तरीके से करेंगे, आप क्वेश्चन को छोड़ छोड़ के फिर करें। पहली बार में गो थ्रू हो जाइए, दूसरी बार में गो थ्रू हो जाइए, तीसरी बार में गो थ्रू हो जाइए, आप डेफिनेटली टाइम काफ़ी बचा लेंगे। लिख के ले लीजिए और आपको लगेगा भी अच्छा, आपके हिसाब से फिर पेपर टफ आए या आसान आए, आपको अगर सेम अप्रोच के साथ उसको टैकल करेंगे तो क्या होगा कि आप अगर आसान आता है तो बहुत जल्दी बना के बैठ जाएंगे, तो भी आप ही का फ़ायदा है। टफ आता है तो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो तो फंसे रह जाएंगे उन्हीं चीज़ों में कि यार क्वेश्चन पेपर टफ है, नहीं बन पा रहा, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आप उसको करके ले जाओगे बिना किसी परेशानी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ तो था नहीं इसके अंदर, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको समझनी चाहिए और आगे से इस तरह की मिस्टेक ना हो ये देखना चाहिए। क्वेश्चन आप जितने भी हैं मैंने सारे आपको यहाँ दिए हैं, वो सारे के सारे आप देख सकते हैं और उनको अपने आप से करने की कोशिश कर सकते हैं। अब तो बना ही लोगे, अब कहोगे कि अब तो बन ही जाएंगे, वहाँ तो नहीं बन पाएंगे, वहाँ इसलिए नहीं बन पाए ना कि टाइम और एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हमें और क्वेश्चन भी करने हैं, टाइम कम है, कैसे करेंगे। तो इस प्रेशर को ही मेंटेन करना और बना के चलना यही तो काम है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी मैथ में या एसएससी को लेके कुछ भी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल के माध्यम से आपको मैं जो जितनी भी हेल्प हो पाती है मैं कर पाता हूँ, ठीक है। और बाकी आपको मेरे बारे में पता ही होगा, नहीं पता तो मेरे बारे में वीडियोज़ वगैरह पूरी अपलोड हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैंने अगर जितनी बार एग्ज़ाम दिया है उसमें क्वालिफाई किया है हर बार, और एक अच्छे अप्रोच के साथ मैं वहाँ पे जाता था, तो मुझे इन चीज़ों का पता है, ठीक है। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।